बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहला है कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाइनरी रिलेशन के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बहुत आसान टॉपिक है। आपके सामने दो सेट्स लिखे हुए हैं एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर 1, 2 and 3 एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर ए एंड बी। अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको कहते हैं आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करने को ही प्रोडक्ट कहा जाता है। तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमने लिखा a मल्टीप्लाइड बाय b, यानी दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखा जाएगा। अब यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर a पहले लिखा है तो आप a सेट पहले ही लिखेंगे और अगर b पहले लिखा है तो आपने सेट b ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय b, b मल्टीप्लाइड बाय a के बराबर नहीं होगा। देखते हैं कैसे। a सेट क्या है, a सेट है 1 और फिर क्या है 2 and 3 और फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b सेट लिखेंगे। b सेट क्या है, a and b। अगर मैं इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ध्यान से देखेंगे कि हमने हर स्टेप को कैसे लिखना है। हम पहले 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1a और फिर क्या हो जाएगा 1b। हम यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1a, बिल्कुल एज इट इज़ आपने लिखना है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे 1b। कहाँ कॉमा लग रहा है, ब्रैकेट लग रही है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आपने। फिर 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a and 2b। तो हम लिखेंगे 2a और फिर लिख लेंगे 2 and b, ठीक है। फिर यहाँ कॉमा लिखा। फिर इसके बाद 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a and 3b। अब अगर हम यहाँ एक चीज़ मज़ीद डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ कंप्लीट हो गया तो सेट को क्लोज कर देंगे। यहाँ आपको एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी है कि b मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई b के बराबर नहीं होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में बराबर हो सकता है, अगर a b आपस में सिमिलर सेट हों, यानी इक्वल सेट हों, बराबर हों, दोनों के एलिमेंट्स सेम हो, तभी हो सकता है। तो हम क्या, कहीं भी आपको लिखा हुआ दिया जाए तो आपने यहाँ इस सेट के हिसाब से हम कहेंगे कि a और b किसके बराबर नहीं है, b और a के बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है, अगर आप इसे यहाँ पे b लिखें और यहाँ a लिखें और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, फिर आएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका बदल जाएगा। ये एक कहलाता है कोऑर्डिनेट पॉइंट। कोऑर्डिनेट पॉइंट में पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है x को और दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है y को। तो ये x और y की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी आप x की जगह पे y नहीं लिख सकते और y की जगह पे आप x नहीं लिख सकते। जैसे हम आम तौर पे एक सेट लिखते हैं, अगर मैंने एक सेट लिखा a और सेट a के एलिमेंट्स मैंने लिखे 1 2 और 3, और अगर मैं इन एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख दूं, इसी सेट को मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं लिख लूं कि 1 3 2, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेट के एलिमेंट्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जहां बात आ जाती है कोऑर्डिनेट पॉइंट की, तो उसमें आप x की वैल्यू को पहले ही लिखेंगे और y की वैल्यू को बाद में ही लिखेंगे। इसलिए a इंटू बी b इंटू a के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ एक पॉइंट मज़ीद याद रखिएगा, अगर सपोज करें कि a और b में से कोई भी सेट अगर एम्प्टी सेट हो, या a एम्प्टी सेट है या b एम्प्टी सेट है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ a इंटू बी। हम a को अलग सेट कंसिडर करते हैं, एम्प्टी सेट कंसिडर करेंगे, और b को हमने क्या कंसिडर किया, b को हम कंसिडर कर लेते हैं ए बी, जो सेट दिया हुआ है हमने वही कंसिडर किया। मैं ये एग्जांपल नहीं ले रहा, ये मैं एक और अलग क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर a एम्प्टी सेट हो और b एक सेट है, या b एम्प्टी सेट हो और a कोई भी सेट मौजूद हो, तो तब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकलेगा। आपको मालूम है कि हर स्टेप में ये लिखना ज़रूरी है, a इंटू बी, और आप देखेंगे कि इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट। इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ a और b any of the set is empty set, so the Cartesian product of a into b is equal to empty set। ये एक empty set के बराबर आएगा। यहाँ तक ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बाइनरी रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे बाइनरी रिलेशंस को। बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने के लिए
पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का स्टेप आता है और फिर बाइनरी रिलेशंस का स्टेप आता है। अगर मैं यहाँ एक सेट अस्यूम करूँ A जिसके एलिमेंट्स हैं 0 1 और हम इसका बाइनरी रिलेशन फाइंड करें तो हमारे पास क्योंकि दूसरा सेट नहीं है तो हम A को A से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे A इंटू A, ये क्या है 0 1 इंटू 0 1। हम मल्टीप्लाई करते हुए कैसे लिखेंगे, यहाँ हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे 0 0 0 1, फिर क्या लिखेंगे 1 0 1 1। ये ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखा गया है, ये तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए। 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बने और इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने क्या कहा, नाम दिया हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और ये एक कंप्लीट सेट बना तो दोनों तरफ हमने ब्रैकेट्स लगा दी। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स से हमने बनाने हैं बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस बनाने से पहले मैं एक पॉइंट मजीद आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 सेट दिए जाएं और 2 सेट का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें और फिर उनके बाइनरी रिलेशंस निकालें। अगर आप बाइनरी रिलेशंस फाइंड कर रहे हैं तो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि ये एक सेट है और एक सेट से ही हमने क्या फाइंड किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया और फिर बाइनरी रिलेशंस को हम फाइंड करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको 2 सेट्स दिए जाते तो आप दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते और फिर उसके हिसाब से आप उसको सिंप्लीफाई करते। हमेशा ख्याल रखिएगा कि आपको B इंटू A कहा जा रहा है या A इंटू B कहा जा रहा है, आपने उसके हिसाब से ही ऑर्डर्ड पेयर्स को बनाना है क्योंकि उसमें सीक्वेंस चेंज हो सकती है। और मैंने आपको बताया था कि पहली x की वैल्यू और ये सेकंड y की वैल्यू, इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन A। अगर A इंटू B होता तो हम लिखते ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन A इंटू B, और अगर B इंटू A होता तो लिखते ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस इन B इंटू A। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जैसे कि हम सबसेट्स बनाते हैं वैसे ही हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके बाइनरी रिलेशंस फाइंड करेंगे। आप देखें, पहले हम पहला रिलेशन फाइंड करेंगे तो लिखेंगे R1। R1 क्या आएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों आया, क्योंकि जैसे हम सबसेट में लिखते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वैसे ही हम यहाँ क्या कहेंगे कि एम्प्टी सेट इज अ बाइनरी रिलेशन ऑफ एवरी कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर उसके बाद हम कहेंगे एक एक से आप ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन बना लेंगे। पहला रिलेशन तो हो गया, सेकंड क्या बनेगा 0 0। आपने बिल्कुल ख्याल रखना है कि ब्रैकेट कहाँ लगाई, कॉमा कहाँ लगाया, किस तरीके से इसको लिखा जा रहा है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये एक कंप्लीट सेट है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर हम क्या लिखेंगे, रिलेशन 3। रिलेशन 3 क्या हो जाएगा 0 1। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 0। तो रिलेशन 4 क्या हो गया 1 और 0, ये एक ऑर्डर पेयर लिखा गया। फिर इसके बाद क्या है 1 1, तो ये क्या हो जाएगा R5, क्या हो जाएगा 1 और 1। इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं। अब हमने ये लिख लिए, पहले क्या आया एम्प्टी सेट, फिर 0 0, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम 2 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को कंसीडर करते हुए बाइनरी रिलेशंस बनाएंगे। क्या बनेगा देखें 0 0 0 1, फिर क्या आएगा 0 0 1 0, 0 0 1 1, फिर क्या आएगा 0 1 1 0, 0 1 1 1, फिर क्या आएगा 1 0 1 1। ये मैंने जैसे आपसे कहा कि सबसेट बनाने जैसा ही प्रोसेस है, बस सिर्फ हम हर एक रिलेशन को अलग अलग लिखते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे R6। R6 क्या है, यानी रिलेशनशिप 6 क्या है, लिखेंगे 0 0, फिर क्या लिखेंगे 0 1। फिर इसके बाद हम आते हैं R7। R7 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप नेक्स्ट पेज पे इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन जैसे बोर्ड पे लिखी हुई होती है उसको वैसा ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप याद रखें कि जहाँ जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इसके बाद आप इसे नीचे पेज पे ही कंटिन्यू किया करें, और जहाँ पेज कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पेज पे लिखने के बजाय नेक्स्ट पेज पे उसको साफ सुथरे तरीके से लिखा करें। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ R7। R7 यानी रिलेशनशिप 7 है। 7 क्या बनेगा, ये था 0 0 0 1, 0 0 0 1 हो गया 0 0 1 0, तो हम यहाँ लिखेंगे 0 0 और क्या लिखेंगे 1
0। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे 0 0 1 1, R8 क्या लिखा जाएगा 0 0 1 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है R9, यहां से स्टार्ट करें 0 1 1 0, R9 0 1 and 1 0, R10 0 1 1 1। फिर आएगा R11, क्या बनेगा ये 1 0 एंड 1 1। नेक्स्ट इसके बाद कंप्लीट हो गया, 2 2 से प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब 3 ऑर्डर्ड पेयर से बनाएंगे। 3 ऑर्डर्ड पेयर से क्या बनेगा 0 0 0 1 को फिक्स कर लें, 0 0 0 1 1 0, 0 0 0 1 1 1, फिर 0 0 1 0 1 1, फिर याद है 0 1 1 0 1 1। यहाँ तक हम रिलेशंस बनाएंगे। देखते हैं R12 में क्या लिखा जाएगा 0 0 0 1 1 0। अब क्या लिखेंगे R13, 13 नहीं कहा करें, ये है 13। अब हम क्या कहेंगे 0 0 कॉमा पुट करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 0 1 और 1 and 1। फिर हम देखेंगे कि इससे कंप्लीट हो गया। पहले हमने लिखा 0 0 0 1 and 1 0, 0 0 0 1 और 1 1, ये हो गया। अब 0 0 1 0 1 1, R14 0 0 फिर 1 0 and 1 1। और फिर क्या कहेंगे लास्ट ये बनेगा 0 1 1 0 1 1। और आखिर में हम चारों ऑर्डर्ड पेयर्स लिख देंगे और यूं ये 16 रिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। और यहाँ आप चाहें तो आंसर लिख सकते हैं कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ कुछ चीज़ों को एक दफ़ा फिर डिस्कस करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। कैसे, पहले एम्प्टी सेट, फिर एक एक आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर दो दो ऑर्डर्ड पेयर से बनाएंगे 0 0 0 1, फिर उसके बाद आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 1, फिर आप आगे आ जाएं 0 1 1 0 0 1 1 1, फिर आ जाएगा 1 0 1 1। अब इसके बाद आप 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके बनाएंगे। क्या हो जाएगा 0 0 0 1 and 1 0, 0 0 0 1 and 1 1, फिर 0 0 1 0 1 1, 0 1 1 0 1 1। अब ये कंप्लीट हो गया, फिर चारों को लिख लेंगे। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मज़ीद समझने की ज़रूरत है। जैसे हम क्या कहते हैं कि 2 पावर n, हमने फॉर्मूला अप्लाई किसके लिए किया था, सबसेट्स के लिए भी और सुपर सेट के नंबर ऑफ सेट्स फाइंड करने के लिए भी किया था। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पावर क्या है 4, क्योंकि यहाँ कितने ऑर्डर्ड पेयर दिए जा रहे हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, 8 times 2 is 16। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम क्या कहेंगे कि ये ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हैं किसके, इन ए, जबकि 4 एलिमेंट्स हमें दिए जा रहे हैं। आप हमेशा तमाम रिलेशंस फाइंड नहीं करते। अगर आपको क्वेश्चन में सेट दिया है ए और फिर सेट दिया है बी, अब आपको ये कहा जा रहा है कि इसके कोई से भी 3 रिलेशन फाइंड कर लें। जैसे मैं आपको सामने एक मिसाल लिख लेता हूं। लेट्स अज्यूम दैट सेट A इज इक्वल टू 1 2 and 3 and set B is equal to 4 5 and 6। अब जब आप इसका बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे तो बाइनरी रिलेशन क्या बनेगा 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। So after assuming these two sets we found their Cartesian product।
सो आफ्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्या करना है, बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने। लेकिन जब ये आप देखें 9 बन जाएंगे, इसके एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर सपोज करें कि इसके 3 हैं और इसके भी 3 हैं, तो 3 इंटू 3 टोटल कितने बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर 9 बनेंगे। तो अब आप 9 से जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा रिलेशंस बन सकते हैं जो कि हमसे कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राइट एनी 3 रिलेशंस, राइट एनी 2 रिलेशंस। तो जो यहाँ से बनने वाला इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें से आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी 3 रिलेशन अपनी मर्ज़ी से बना के दे दें। आप चाहे 2 ऑर्डर्ड पेयर से बना लें, चाहे सिंगल ऑर्डर्ड पेयर से बनाएं, चाहे आप 3 ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके बना लें, आपकी मर्ज़ी, आप कौन से 3 रिलेशंस बना के देना चाहते हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और वो एग्ज़ाम में चेक हो जाएगा। यहाँ तक आज का लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आसान अल्फाज में आपको तमाम बातें समझा सकूं। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।